दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, धनबाद में राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। अपने ही दल के सांसद और विधायक के खिलाफ बयानबाजी का तीखे होते जाना साधारण बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो अपने ही सांसद और विधायक के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। उनकी टिप्पणी से सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा का नाराज होना स्वाभाविक है। उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। इससे अब यह बात सतह पर आ चुकी है कि पार्टी के भीतर कलह चरम पर है। पार्टी का बड़ा गुट ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी का विरोध कर रहा है। ढुल्लू महतो को शायद इसका एहसास हो चुका है कि पार्टी के लोग उनके साथ असहयोग कर रहे हैं। पार्टी के भीतर समर्थन और विरोध कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसा हर दल के भीतर चलता रहता है, लेकिन विरोध का तेवर इतना तीखा हो जाए कि बात परमानेंटली सुलह देने पर आ जाए तो आपसी कलह के तीखेपन को समझा जा सकता है। कोई फोन पर किसी को परमानेंटली सुलह देने की धमकी दे तब इसे क्या कहेंगे? किसी कार्यकर्ता के पास फोन आता है, सो रहे हो ना, चुनाव के बाद परमानेंटली सुलह देंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। यह आरोप धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल का है। यह कृष्णा अग्रवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर इनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था। फ्रंट पेज के साथ बातचीत में कृष्णा अग्रवाल कहते हैं कि विधायक जी ने कई कार्यकर्ताओं को परमानेंटली सुलह देने की धमकी दी है। चुनाव के बाद नाम सामने आ जाए। फ्रंट पेज की ओर से उन्हें टोका गया कि आपकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तब उन्होंने कहा कि वे पूरी जिम्मेवारी के साथ होशो हवास में कह रहे हैं। वैसे फ्रंट पेज कृष्णा अग्रवाल की किसी बात की पुष्टि नहीं करता है। आइए सुनते हैं कृष्णा अग्रवाल को। हम लोग कहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं रहे हैं और ना कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, और कहीं भी हम लोग अनुपमा सिंह के किसी सभा में भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपनी बात लोगों को कह रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ चिंतित हूँ अपने समाज, मैं चिंतित हूँ मारवाड़ी समाज, व्यापारी समाज कि इनका क्या होगा। देखिए, सबसे कमज़ोर अगर किसी को मानते हैं तो देखिए, क्राइम करने वाला या जनप्रतिनिधि वगैरह है वो चक्कू है, हम लोग ये मानते हैं। व्यापारी और मारवाड़ी समाज जो है वो खरबूज है। अब खरबूज चक्कू पे गिरे या चक्कू पे खरबूज गिरे, अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का होना है। कल जब यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा, आज एक अकेला प्रिंस खान दुबई में बैठकर जिस ढंग का यहाँ हुआ या कर रहे थे बैंक मोड़ जैसे क्षेत्र में, आज धनबाद जिला का हट है बैंक मोड़, वहाँ पे 10 बजे रात तक बाजार गुलजार रहता था, चौपाटी गुलजार रहता था। लोग फुचका खाने, चाट खाने, चाउमीन खाने, आइसक्रीम खाने लोग जाते थे। बीच में तो ऐसा माहौल हो गया था कि दुकानदार अपनी दुकान में सामने नहीं बैठ रहे थे। पिछले दिनों जो दीपक अग्रवाल पे गोली चली कार सेंटर के मालिक पे, तो पहले जो गोली चलाने वाले थे वो ग्राहक बन करके आए, 10 मिनट वहाँ पे रहे, उनसे कुछ सामान वामान मांग रहे थे। फिर अचानक कुछ मांगे और जैसे वो मुड़े उन पर गोली चला दी। बैंक मोड़ के व्यवसायी इतना डरे हुए हैं कि अब ग्राहक आ रहा है या अपराधी आ रहा है, उसमें वो कैसे चिन्हित समझना मुश्किल है। तो ऐसे माहौल से धनबाद को बचाना है। उद्देश्य एक ही है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। आज ऐसे बहुत कार्यकर्ता है, अभी नाम सामने नहीं आ रहा है, चुनाव के बाद आएगा। ये तो मेरा तो वीडियो ऑडियो वायरल हो गया। अभी भी विधायक जी यहाँ के कई कार्यकर्ताओं को फोन करके सो रहे होने, चुनाव के बाद परमानेंट सुला देंगे। अच्छा, कई कार्यकर्ताओं को सब रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन बात आपकी स्वाभाविक है। हम अधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से ये बात बोल रहे हैं। मेरे पास सूचना है, सामने समय आएगा, सामने आएंगी सारी बातें, समय के साथ आएंगी। आज मैं तो भाजपा में आज के तारीख में तो नहीं, और समर्थक का, जैसे आप समर्थक हैं किसी के, वैसे मैं भी किसी का समर्थक हूँ। और चुनाव में हमारा दायित्व सिर्फ इतना है, और मैं जो भी कह रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। जो कर रहा हूँ होश हवास में कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसी को जिताना, किसी को हराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है मेरा अपना समाज, जिस समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, धनबाद में कैसे हमारा समाज सुरक्षित रहे, कैसे व्यापारी वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति का व्यापारी हो, कैसे वो व्यापारी अपना व्यापार को निश्चिंत होकर कर पाए, भयमुक्त वातावरण में अपना व्यापार को करे, और उनको कैसे सुरक्षा मिले, मैं उसके लिए चिंतित हूँ।
आपने कृष्णा अग्रवाल को सुना। यदि कृष्णा अग्रवाल की बात में जरा भी सच्चाई है तो यह धनबाद की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजनीति में आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, एक दूसरे के विरोधी भी हम होते हैं, एक दल में रहते हुए भी ऐसा होता है, लेकिन बात इस हद तक चली जाए तो निश्चित रूप से धनबाद की राजनीति के लिए ये अशुभ संकेत है। लेकिन हम चाहेंगे कि धनबाद की राजनीति पहले की तरह शांत और एक सही दिशा में से गुजरे और आगे भी हमारे धनबाद के लोग शांति के साथ रह सके। फ्रंट पेज यही कामना करता है। धन्यवाद, नमस्कार।